हाय प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार विनय जी लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए कि अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए भी गर्व महसूस करे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पिछले टॉपिक की बात कर लिया जाए तो पिछले वीडियो में हमारा जीरंड लास्ट टॉपिक था। जीरंड पढ़ने के बाद हम लोग का अगला पार्ट जो आता है वो है इन्फिनेटिव। तो प्यारे बच्चों, आगे है इंग्लिश का हम लोग वर्ब पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? इन्फिनेटिव। अब चलिए प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव में हम लोग इन्फिनेटिव प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इन्फिनेटिव भी एक प्रकार का वर्ब नाउन होता है, जिसमें क्या होते हैं? वर्ब के गुण होते हैं। तो चलिए इसमें लिख देते हैं, यह भी एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें वर्ब के गुण होते हैं। तो क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों? इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव यह भी एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें क्या होते हैं? वर्ब के गुण होते हैं। तो चलिए इन्फिनेटिव का जो मेन पॉइंट होती है, इन्फिनेटिव इक्वल, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इन्फिनेटिव में होता क्या है? 2 + MV मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्फिनेटिव इक्वल हमेशा ये याद रखिएगा 2 + MV फर्स्ट, मतलब किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर 2 लगी हुई है तो वो वहाँ पे किस रूप में वर्क करता है? तो वो जो आपका वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लिया जाए, टू ईरर इन ह्यूमन, टू ईरर इन ह्यूमन। टू ईरर इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? कि गलती करना मानव का क्या होता है? टू ईरर, गलती करना इन ह्यूमन, मतलब गलती करना मानव का एक स्वभाव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। टू ईरर, यहाँ देखिएगा, ईरर मतलब गलती करना एक क्या होता, मतलब कोई भी क्रिया हो जाती है। तो उससे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों क्या है? टू का प्रयोग किया गया है, जो कि किस रूप में हमें दिख रहा है? ये सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। एक एग्जाम्पल और लिया जा रहा है कि आई वांट टू स्टडी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ टू स्टडी ये आ रहा है, किस रूप में आ रही है? स्टडी आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था और नाउन में भी मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जो नाउन होते हैं, नाउन आपको 2 रूप में देखने को मिलेंगे, या तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा, या नाउन आपको किस रूप में देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि नाउन क्या है? एक सब्जेक्टिव रूप में आया है, और यहाँ नाउन किस रूप में आया है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ टू ईरर, गलती करना इन ह्यूमन क्या है? मानव का क्या है? स्वभाव है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन्फिनेटिव जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी वर्ब के पहले अगर टू का प्रयोग हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव हो जाती है। यहाँ भी आप देखेंगे स्टडी क्या है? किसी भी स्टडी में पढ़ना, ये भी क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ इससे पहले क्या लगा है? टू का प्रयोग किया गया है, तो ये भी क्या है? एक क्रिया है। बट कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ वांट मीन्स भी चाहना होता है, ठीक। यहाँ क्या है? इसके बाद आया है, मतलब जो अगर एक वर्ब के बाद दूसरी जो पार्ट आती है वो कॉम्प्लीमेंट के तहत जाती है, ये आपको पता होगा। अगर यहाँ आप ऑब्जेक्ट, मतलब एक, मैं कहने का मतलब ये, इसका मैंने मतलब बताया है कि नाउन यह भी एक प्रकार का क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन होता है तो ये क्या है? अगर आपको वाक्य के प्रारंभ में देखने को मिल रही है तो वो आपको सब्जेक्ट के तौर पे देखी जाती है,
अगर वाक्य के अंत में देखने को मिल रही है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे देखी जाती है। तो इसलिए ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, मतलब यहाँ बता दिया गया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया गया है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि इन्फिनेटिव जो होता है मेन वर्ब में, मेन वर्ब से पहले टू लगाने पर कोई भी मेन वर्ब आए उससे पहले अगर टू का प्रयोग करते हैं तो हमारा कौन सा होता है, इन्फिनेटिव रूप होता है। तो इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका इन्फिनेटिव था प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है पार्टिसिपल। चलिए पार्टिसिपल क्या होते हैं उसको भी देख लिया जा रहा है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल की बात कर लिया जाए तो पार्टिसिपल जो होता है प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में आने पे वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। कैसे होता है चलिए ये देखा जाए। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में आने पर वर्ब व एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। दोनों का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर बात कर लिया जाए, एग्जाम्पल आई फाउंड माई स्टोलन बुक, आई फाउंड माई स्टोलन बुक। अब देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, आई फाउंड मैंने पाया, माई स्टोलन बुक, स्टोलन, स्टोल मीन्स होता है चुराना, चुराना एक प्रकार की क्या है क्रिया, बुक मतलब क्या होता है किताब। अब यहाँ क्या बोला गया है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। कौन, पार्टिसिपल ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में आने पर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का वर्क करता है। यहाँ देखिएगा किताब, मैंने पाया माई स्टोलन बुक, स्टोलन मतलब चुराई हुई किताब। अब यहाँ बुक क्या है, बुक चुराई हुई किताब है ना। स्टोलन वर्ड जो है ये ध्यान रखिएगा, स्टोलन क्या प्रदर्शित कर रहा है, स्टोलन जो है वहां देखिएगा स्टोलन मतलब चुराया भी गया है और उसकी क्या है, किताब की विशेषता क्या है कि चुराई हुई किताब है, किताब भी चुराई हुई है और क्या है ये स्टोलन क्या है, चुराया गया है। मतलब ये दोनों एक तरह से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वर्ब का भी कार्य कर रहा है और इसकी विशेषता भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे पार्टिसिपल वर्ड जो होते हैं वो वर्ब का भी कार्य करते हैं और वर्ब के साथ साथ वो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। तो इस वाक्य में जो स्टोलन वर्ड आपको दिख रही है वो क्या है, एक प्रकार का ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्यारे बच्चों था पार्टिसिपल। तो अब आपको बात कर लिया जाए पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं और पार्टिसिपल को विशेष करके ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जो भी आपका पढ़ाया जाएगा, सिंथेसिस पार्ट पढ़ाई जाएगी, उसमें भी आपको पार्टिसिपल देखने को मिलेगा। मतलब पार्टिसिपल का काफ़ी यूज है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ टाइप्स मैं बता देता हूँ। टाइप्स की अगर बात कर लिया जाए, टाइप्स, तो टाइप्स में अगर बात करेंगे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपके प्यारे बच्चों कितना हो गया, 3 टाइप के पार्टिसिपल हो गए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया क्या, पार्टिसिपल भी समाप्त हुआ। तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ा गया, हम लोग अभी पढ़ा गया नॉन फिनिट वर्ब पढ़ा गया ना, ये नॉन फिनिट का पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होती है, वो देख लिया जाए। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात बताया था। ट्रांसिटिव में सकर्मक होता है। इसका जो डिफिनेशन होता है, वे वर्ब जिनको वाक्य पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कोई भी हुआ, कोई ऐसा वर्ब जिसको अपने वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, वो हमारा हो जाता है कौन सा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है। कैसे, जैसे बोला जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट को अभी ढककर बात करिएगा। ही प्लेज, वह खेलता है। क्या खेलता है आपके माइंड में आएगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है वो क्या करता है, ठीक, वो खेलता है, पता नहीं क्या खेलता है। बहुत सारे गेम्स होते हैं, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कि इंडोर गेम्स खेलता है कि आउटडोर गेम्स खेलता है। ये सारी चीज़ें एक मतलब सस्पेंस बनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम क्या लिख दें, कोई गेम्स के नाम लिख देते हैं जो खेलता है, तो उससे क्या होता है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेलता है। अब आप पा रहे होंगे कि क्या है, कि किसी वर्ब को वाक्य संपूर्ण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। जैसे क्रिकेट यहाँ पे मेरा क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो ही प्लेज, वह खेलता है, बट लेकिन क्रिकेट कह देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए पूरा वाक्य संपूर्ण हो जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। जो ऐसे वर्ब जिनको अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारा हो जाता है ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है। तो चलिए ये प्यारे बच्चों आपका ये था ट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव को देख लिया जाए। तो इंट्रांसिटिव में इंट्रांसिटिव वर्ब की बात कर लिया जाए, इसमें सेम इसकी अपोजिट बात की जाती है। अपोजिट क्या होता है, इसमें बोला गया जो वाक्य को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो। यहाँ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है, वे वर्ब जिनको वाक्य पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रांसिटिव हो जाती है। सेम उसका अपोजिट, वे वर्ब जिनको वाक्य वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वह इंट्रांसिटिव कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे कहने का मतलब, कोई भी हुआ, अभी यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ बात किया गया था। तो यहाँ पे बात किया जाएगा
ही या द मैन डाइड। द मैन डाइड, द मैन मतलब आदमी, डाइड मतलब क्या हुआ, मर गया, आदमी मर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको संपूर्ण करने के लिए कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ है कि वह मर गया, आदमी मर गया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जिसको क्या है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती हो, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों आपका ट्रांजिटिव था, इंट्रांजिटिव था, अभी ये शॉर्ट में है। इसके बाद ये हमारा वर्ब, अभी यहाँ पे मैंने बताया था मैं कुछ वीडियो का इंट्रो दे करके, इसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे पोर्शन पे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग का ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। वर्ब अभी मैं यहीं पे समाप्त, वर्ब के बाद जो भी आगे के पार्ट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के, उसको हम लोग सिंटैक्स में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग का यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग ट्रांसलेशन से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन के बाद उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन, मतलब जो भी है आगे के पोर्शन पे आ जाएंगे। तभी यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें जो थी, जो आपको पता होनी चाहिए था, उतना हमने यहाँ वीडियो में दे दिया है। और इस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आगे के ट्रांसलेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव कोई भी अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो ये था आपका वर्ब पार्ट। तो वर्ब का जो भी पार्ट था, जितना भी था, उतना मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया है, कैसे कैसे वर्ब किस किस पार्ट में डिवाइड है, हेल्पिंग वर्ब कितने में डिवाइड है, मेन वर्ब कितने रूप में डिवाइड है, और बात कर लिया नॉन फिनिट वर्ब कितने में डिवाइड है। जो भी है, जितने वर्ब हैं कैसे कैसे डिवाइड हैं, उसको कैसे कैसे पढ़ना है, सारा वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। अब इसका विस्तृत रूप जब हम ये पार्ट ऑफ स्पीच का कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तो विस्तृत रूप उसमें देंगे। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों इतना ही था। अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं ट्रांसलेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।